हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानियाँ हैं दूरियाँ। रात्रि के 10 बज चुके थे। थकी हारी प्रिया ने जैसे ही अपने फ्लैट की डोरबेल बजाई, सोमिल ने दरवाज़ा खोला और बड़े ही अनमने मन से बोला, अरे आ गई, काफ़ी देर कर दी। क्या ऑफिस में आज ज़्यादा काम था? प्रिया ने सोमिल के भाव को पढ़ लिया था। औपचारिक स्वर में बोली, हाँ, आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं? हम सब ने खा लिया है। तुम्हारा खाना रखा है, फ्रेश होकर खा लेना। मेड 7 बजे ही बनाकर चली गई थी, बुझे मन से सोमिल बोला। प्रिया ने सरसरी नज़रों से घर को देखा। सारा घर बिखरा पड़ा था। बच्चे बैठे बैठे ही सोफे पर सो गए थे। डाइनिंग टेबल पर खाने की झूठी प्लेटें पड़ी थीं। प्रिया ने अपना बैग रखकर बाथरूम की ओर रुख किया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर निकली और खाना खाने बैठ गई। सारा वातावरण मायूस व शांत सा था। सोमिल अपनी आंखें पेपर में गड़ाए था। टीवी चालू था पर कोई देख नहीं रहा था। आए दिन प्रिया का देर से घर पहुंचना और सुबह जल्दी निकल जाना एक दिनचर्या सी बन चुकी थी। सोमिल का ऑफिस आने जाने का समय निश्चित एवं सीमित होने से वो जैसे तैसे घर संभाल पा रहा था। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद स्वयं तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाता तथा शाम को 5:30 बजे घर लौटकर फिर से घर संभाल लेता। वैसे शाम तक के लिए एक मेड संगीता भी रख ली थी, जो दोपहर को जब बच्चे स्कूल से लौटते तो उनको खाना बनाकर खिलाती और उनका ध्यान भी रखती थी। शाम को सोमिल आकर बच्चों को संभाल लेता था। संगीता सोमिल को चाय नाश्ता बनाकर देती और फिर रात का खाना बनाकर चली जाती। अभी पिछले दिनों जब बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी तो बच्चे और सोमिल प्रिया का इंतज़ार करते रहे, किंतु प्रिया नहीं पहुंची। बच्चों के दिल टूट गए और सोमिल को बहुत गुस्सा आया, पर क्या करता, सबका कड़वा घूंट पीकर रह गया। स्कूल में टीचर ने सोमिल को बच्चों की बिगड़ती हुई परफॉर्मेंस के बारे में बताया तो सोमिल ने टीचर को जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा का आश्वासन दे दिया, जबकि वो जानता था कि कुछ ठीक नहीं होने वाला। परिवार की गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी, पर प्रिया को तो ये एहसास तक नहीं था कि वो क्या खो रही थी। वो तो यही सोचकर संतुष्ट थी कि सब ठीक चल रहा है। उस पर तो अपने करियर का भूत सवार था। प्रिया एक आधुनिक और अति महत्वाकांक्षी युवती थी। हमेशा उसके मन में कुछ करने की इच्छा रहती थी, क्योंकि पढ़ाई पूरे होते ही उसके माता पिता ने शादी कर दी। शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आन पड़ी, क्योंकि सासू माँ नहीं थी और ससुर का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। ससुर के स्वर्गवास के बाद जब बेटी 7 वर्ष की और बेटा 5 वर्ष के हो गए तो प्रिया के मन में दबी हुई कुछ करने की इच्छा ने फिर से जोर मारा। एक दिन उसने अपनी इच्छा सोमिल के सामने जाहिर की तो वो बोला, बच्चे अभी छोटे हैं, इन्हें तुम्हारे साथ की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा संभल जाए तो फिर कुछ कर लेना। प्रिया कब मानने वाली थी। उसकी जिद के आगे सोमिल को घुटने टेकने पड़े। आनन फानन में प्रिया को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। प्रिया को नौकरी करते करते 7 महीने हो गए। दिन प्रतिदिन ऑफिस में जैसे जैसे उसका कार्यभार बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके घर लौटने का समय भी बढ़ रहा था। प्रारंभ में परेशानियां छोटी मोटी सी लग रही थी, पर समय के साथ साथ ये गंभीर होती जा रही थी। सोमिल प्रिया के इस निर्णय से बौखला चुका था। दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थीं। बच्चे भी अपने को अकेला महसूस करने लगे थे, किंतु बेचारे बोल नहीं पाते थे। पिता कितना भी कर ले, आखिर तो बच्चों को माँ का ही साथ ही चाहिए था। बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए प्रिया ने पूरे दिन के लिए एक काम वाली बाई संगीता को रख लिया। संगीता ने धीरे धीरे घर का हर काम अपने हाथ में ले लिया और एक परिवार के सदस्य की जगह ले ली। बच्चों ने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया तथा संगीता के अपनेपन को पसंद करने लगे। इधर सोमिल भी प्रिया की बेरुखी की वजह से उससे धीरे धीरे दूर होने लगा। थकी हारी प्रिया ऑफिस से जब घर आती तो सोमिल की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देती। वो उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता
तो उसे बेदर्दी से झिड़क देती। क्या आप भी जब देखो बस अपनी पड़ी रहती है? मैं थकी हुई हूँ, थोड़ा तो ख्याल किया करो। सोमिल बेचारा अपना मन महसूस कर रह जाता। अपने करियर के मोह में अंधी होकर प्रिया बस आगे बढ़ती जा रही थी। उसे तो आने वाले तूफान का आभास तक नहीं था। प्रिया के उदासीन व्यवहार की वजह से सोमिल अब जब भी घर आता तो संगीता के साथ अपना दुख दर्द बांटता। वो भी एक घर के सदस्य की तरह बड़े धैर्य से सोमिल की बातें सुनती और उसे धीरज बंधाती। वो अब सोमिल को खुश करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती, जैसे कभी उसके साथ बच्चों की बातें करती तो कभी कोई चुटकुला सुनाती। प्रिया को सोमिल का बदला व्यवहार नजर आ रहा था, क्योंकि वो अब उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। पर अपने काम में वो इतनी मशगूल थी कि उसने इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बच्चों का व्यवहार भी उसके प्रति रूखा हो गया था। एक तरफ काम का बढ़ता बोझ और दूसरी तरफ पति और बच्चों की बेरुखी, दोनों ने प्रिया को अंदर से तोड़ कर रख दिया। उसका चेहरा जो कभी लावण्य से भरपूर था, अब मलिन पड़ चुका था। जो ताजगी और चुस्ती जिसके बल पर प्रिया सोमिल को अपने इर्द गिर्द घुमाती थी, रफू चक्कर हो गई। जब वो घर लौटती, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती रहती। ऐसा लगता जैसे शरीर में जान नहीं है, फिर भी वो उसे ढकेले जा रही थी। प्रिया को लगने लगा था कि सोमिल कुछ हद तक सही था। उसे जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए था। अपने परिवार को बिखरते हुए देख उसका कलेजा मुंह को आने लगता, पर फिर उसकी महत्वाकांक्षा उसके विचारों पर हावी हो जाती और वो अपने मन को दिलासा देने लगती कि सब ठीक हो जाएगा। प्रिया आज सुबह से ही अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, फिर भी अपने कार्य को महत्व देते हुए वो जैसे तैसे तैयार होकर ऑफिस पहुंच गई। तबीयत ठीक न होने के कारण शाम को प्रिया जल्दी घर आ गई। प्रिया को लगा बच्चे उसे देखकर खुश होंगे और सोमिल उससे जल्दी आने का कारण पूछेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्चे खेलने में व्यस्त थे और सोमिल संगीता का हंसी मजाक चल रहा था। संगीता ने ही प्रिया से पूछा, क्या हुआ मैडम, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? थोड़ा सर में दर्द था इसलिए जल्दी आ गई। तू जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ले आ। जी कहकर संगीता चाय बनाने किचन में चली गई। सोमिल और बच्चों ने प्रिया से कुछ बात नहीं की। चाय पीकर प्रिया सो गई। संगीता रात का खाना बनाकर घर चली गई। तब तक प्रिया की नींद भी खुल गई। इससे पहले कि सोमिल प्रिया से कुछ पूछता, वो ही उस पर चिल्लाते हुए बोली, सोमिल, तुम्हारे और बच्चों के लिए मुझसे भी ज़्यादा काम वाली इम्पोर्टेंट हो गई। उसके साथ तुम सब हंस हंस कर बात कर रहे थे और मेरे से किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। प्रिया ने सोचा सोमिल सॉरी बोलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वो प्रिया को दो टूक उत्तर देते हुए बोला, इन सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। प्रिया अवाक सी खड़ी रही। उसने सपने में भी ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं की थी। इसके बाद सोमिल और प्रिया ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। रात को सोमिल तो सो गया, प्रिया की आंखों से नींद मानो कोसों दूर चली गई थी। सोमिल के शब्द, इन सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, रह रहकर उसके कानों में गूंज रहे थे। सारे दृश्य उसकी आंखों के आगे से एक फिल्म की भांति निकल गए। सोमिल का वो प्रेरणा निवेदन करना और उसका सोमिल की भावनाओं की अवहेलना करना। अंततः प्रिया को बोध हो गया कि उसकी मंजिल ऑफिस नहीं घर है। उसे अपने घर परिवार संभालना है, ना कि चंद रुपयों और झूठी पद प्रतिष्ठा के पीछे भागना। जब सब्र का बांध टूट गया तो वो खूब रोई। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो देखा सोमिल हाथ में चाय का कप लिए उसके पास खड़ा था। उसने कल की घटना व व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगी और बोला, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? प्रिया उठकर बैठ गई। वो मन ही मन निर्णय ले चुकी थी कि उसे क्या करना है। अपराध बोध सी सोमिल के सीने से लगकर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो सोमिल, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब बस मैं अपने परिवार को और नहीं बिखरने दूंगी। मैं आज ही नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूंगी। सोमिल ने भी प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। पल भर में सारे गिले शिकवे दूर हो गए।
इस तरह प्रिया लौट आई थी फिर से अपनी बिखरी खुशियाँ समेटने को, अपने उस आसियाँ को संवारने को जो उसकी एक नादानी से बिखरने लगा था।